एक असाइनमेंट है ना आपका इस पे मैथ इस वन पे, ये मैथ इस वन पर आपका एक असाइनमेंट है। क्या इंटरनेट नहीं चल रहा? जी भाई, ये सिस्टम आपने तैयार करना है, ये चीज़। ठीक है, ये डिज़ाइन आपने फ्लेक्स का यूज़ करते हुए रेडी करना है। तो पिक्चर दिए ना मिले कोई इशू नहीं है, डिव बना देने इनको, वो शेडो वेडो दिया हुआ है, कलर वगैरह दिए हुए हैं, हॉवर दिया हुआ है प्रॉपर्टी, बस ये दो सेंटर में है, ये इस तरीके से है। ठीक है, एक लाइन में 3 है, ये आपने इस तरीके से बनाकर शो ऑफ कराना है। समझ आ गई बात? तो आपने ये बनाना है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव खुद ब खुद है, कम करूँगा, देखो 1 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है भाई, ये हमारे पास नॉर्मल स्किल्स के अंदर ये चीज़ आ गई। अच्छा, हाँ, क्या चीज़? हाँ, हमने इंस्पेक्ट किया तो नहीं शो हो रहा था, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लेआउट है इसका। हाँ, ये यही ऐसा ही मोबाइल के अंदर दिखता है, यही लेआउट सेम। ठीक है, ये लेआउट सेम हमें, हाँ चलो खैर, हमने एक चीज़ देखनी है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। मैं छोटा सा जो काम करना है वो लेकर आता हूँ। W5 हो आप लोग? यस सर। ठीक है, ओपन VS कोड करते हैं। नहीं, मैसेज आया होगा। ठीक है, हाँ, इन्होंने तो लीव दी है। क्या हो गया, ये घुमाया नहीं अब तक सिलेक्टर। ये UPS से फिर निकाल दिया, क्यों? ये UPS से किसने निकाल दिया? जनरेटर में ब्लिंक चार्ज नहीं होता है, जनरेटर में मसला है। चलो देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये मीडिया क्यूरी पढ़ी थी, वही स्क्रीन पर आ रही है मेरे पास। पॉज करूं यार? ठीक है भाई, यहाँ पर इसको समझते हैं ज़रा। हमने ग्रिड सिस्टम समझना है, ग्रिड सिस्टम आपको बनाना बताऊंगा, उसके बाद आपको एक टास्क है वो दूंगा, वो आप लोगों ने लास्ट क्लास इस वीक की तब तक ये तैयार करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर तवज्जो देते हैं।
कैसे काम करते हो? घर में यहाँ कोई स्क्रीन है स्क्रीन है इस तरह का स्क्रीन। अच्छा भाई, एक है div डॉट कंटेनर। हो गया। ठीक है भाई, जो पहली चीज हमने बनाई है वो क्या है, ग्रिड कंटेनर। जैसे नॉर्मल कंटेनर बनाते हैं ना, अच्छा इसका प्रोसेस वैसे ही चल रहा होगा जैसे हमारे पास क्या चल रहा होता है, फ्लेक्स का सिस्टम। ठीक है, इसको समझते हैं आके। div डॉट आइटम मल्टीप्लाई बाय 12। मैं नंबर दे दूं इनको। ठीक है भाई, ये 12 चीज़ों का मैंने ग्रिड सिस्टम रेडी करना है, मैं यही बना रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, बस साइड पर नंबर शो हो रहे हैं। ठीक, और 100 साइड पर है। ठीक है, अब ज़रा आते हैं कंटेनर के लिए स्टाइलिंग पर। यहाँ तवज्जो देते हैं, बस स्टाइल पर आता हूँ। अब आपने ये देखना है कि ग्रिड के लिए कंटेनर है, डॉट कंटेनर। सबसे पहले कंटेनर को लेकर आता हूँ। इस कंटेनर में सबसे पहले मैं इसकी हाइट दे देता हूँ। फिलहाल मैं दे देता हूँ 80 VH। फिर उसके बाद इसकी विड्थ दे देता हूँ, मैं कर देता हूँ 90 VW। मार्जिन का कर देता हूँ ऑटो। बैकग्राउंड कलर का कर देता हूँ ये। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई। और ठीक है भाई, यहाँ तक ये ऐसे शो हो रहा है 100 का। अब ये जो आइटम्स है ना, इनको भी कलर देता हूँ, क्योंकि हर एक आइटम, ये रहा आइटम ने कितनी जगह ली है ये भी पता करना है। इसके लिए मैं आता हूँ। ठीक, और यहाँ आने के बाद इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। सही है भाई। अब इनमें ज़रा सा गैप चाहिए, तो मुझे इसके लिए मैं एक काम कर देता हूँ, मार्जिन कर देता हूँ 1 पिक्सल। ठीक है भाई, ये मार्जिन भी आ गया, ये प्रोडक्ट ऐसे आ गई। कोई मसला? अभी तक कुछ नहीं किया, सिंपल एक कंटेनर बनाया है, उसके अंदर 12 आइटम्स ऐड किए हैं, उसके अंदर है। ठीक है भाई, और इनके अंदर कंटेनर को हाइट दी, विड्थ दी, मार्जिन ऑटो किया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, ये आ गया। अगर मैं हाइट विड्थ हटा दूं, हाइट को कमिट कर देता हूँ, हाइट खाली कमिट, कितनी जगह ले रहा है, जितना कंटेनर है। अच्छा, अब मैं इस कंटेनर के डिस्प्ले पर आता हूँ। एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ग्रिड। अच्छा, पहले अभी आप देख लो, ग्रिड लगाए बगैर अगर हाइट है तो हाइट इतनी है, आइटम्स यहीं तक है। आता है यहाँ पे, और मैं कर देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड, और हाइट को कमिट कर देता हूँ। पहले हाइट यहाँ तक है, आइटम्स भी यहीं तक है। अब देखो, ग्रिड ऑन करता हूँ, ग्रिड लगा हुआ सिस्टम में। अगर ग्रिड हो या ना हो, अभी वैसे का वैसा ही, कोई फर्क नहीं है। अब जरा समझना है, ग्रिड सिस्टम हटाया तब भी वैसा ही है। अब हाइट देता हूं जरा, आप देखो जरा क्या फर्क देखने को मिला। कंटेनर के हिसाब से जितने आइटम से उन्होंने खुद को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। जितनी जगह उन्होंने लेनी थी उतनी जगह लेके अपनी हाइट या वेट जो है कंटेनर के हिसाब से, वेट तो ऑलरेडी पूरी ले लेते हैं, लेकिन इस बार हाइट भी कंप्लीट ले ली। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले क्या हो गया है, ग्रिड। जैसे ही आप डिस्प्ले ग्रिड करते हैं तो आइटम्स अपने
पेरेंट एलिमेंट की पूरी विड्थ कवर करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, पूरी हाइट। अब हर लाइन में कितने आइटम है? एक आइटम ही तो है, 1 2 3। और इसके लिए मैं काम कर लेता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ। ठीक है, मैं पैडिंग कर देता हूँ, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल। ठीक है भाई, ये आ गया आइटम्स और ये मैंने सेंटर कर दिया। अब हर लाइन में एक आइटम है, हर लाइन में एक आइटम है। अगर डिस्प्ले ग्रिड हटा दूं तो देखो जगह साइडों पर बच रही है। अगर ये हटा दूं, ऐसे ऑन कर दूं, ये अब समझाने के लिए इसको बंद किया, डिस्प्ले ग्रिड, इसकी विड्थ बढ़ा दी, इतना एरिया। लेकिन अगर ग्रिड ऑन करूं, इतना एरिया भी पूरा कवर कर लेगा। ग्रिड से बात समझ आ रही है ना? हो क्या रहा है, ये हो रहा है। अब हर लाइन में कितने आइटम है? एक है। मैं आता हूं यहाँ पे और मैं करता हूं, पहली प्रॉपर्टी पता चल गई, डिस्प्ले ग्रिड। जब डिस्प्ले ग्रिड ऑन कर दिया, आप कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपने लगानी है। एक है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड कॉलम्स, ये आपने ऑन कर दिया। इसमें एक ऑटो पार करता हूं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स पास करने होते हैं। एक दफा ऑटो लिखा, एक कॉलम मैंने बोला, कितने कॉलम्स हैं? एक ही कॉलम है, दो हिस्सों में नहीं बटा हुआ, ये एक ही कॉलम है ये पूरा। अगर मैं स्पेस देके एक और ऑटो लिखूं, बात समझने वाली है, एक और ऑटो लिख कर इंटर करूं, सेव करूं, देखो कितने आइटम्स हो गए। बात समझ आई? इसी तरीके से अगर 3 ऑटो कर दूं, खुद एडजस्ट कर रहा है जगह, 4 ऑटो कर दूं, 5 कर दूं, नीचे जगह बच जाएगी क्योंकि 5 और 5 आ गए, बाद में 2 बचे। अगर 6 कर दूं तो पूरी विड्थ कवर करके इन्होंने, ये 6 हैं तो 2 रो के अंदर कंप्लीट हो गए। 5 थे तो 5 करके 10 आइटम पूरे हो गए, 2 जो बचे वो थर्ड रो में आ गए। बेटा यहाँ तक बात किस किस को समझ आ गई? क्या हुआ, समझ नहीं आई? आई है या नहीं? सिंपल है, बस ऑटो ऑटो, जितने ऑटो लिखोगे, 2 ऑटो लिख दूं, 2 कॉलम बन गए। अच्छा, ये तभी काम करेगा जब डिस्प्ले क्या है? ग्रिड है। डिस्प्ले ग्रिड नहीं है, देखो टेम्पलेट कॉलम तो लगा हुआ, नहीं असर करेगा। ये एक नई प्रॉपर्टी है बस। क्लियर? बात समझ आई? ठीक है, नहीं भी आई तो वीडियो देखोगा, रिपीट करोगे, आपको समझ आ जाएगी। ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट्स, कॉलम्स, ऑटो ऑटो। ठीक है भैया, अब यहाँ पे काम करता हूँ ऑटो और ऑटो। कितने दे दिए? 3। ये ऑटो ऑटो की जगह में कुछ और लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या? पहला वाला कॉलम, अब देखो ये वाला ऑटो पहले कॉलम का है, ये वाला ऑटो दूसरे कॉलम का है, ये वाला ऑटो तीसरे कॉलम का है। 1 2 3 कॉलम है और 1 2 3 4 क्या है? रॉज है। 4 रॉज और 3 कॉलम्स। अब मैं अगर ऑटो की जगह उठा के लिख दूं 100 पिक्सल, पहले वाले कॉलम की विड्थ देखो कम हो गई। बात समझ आ रही है? पहले वाले कॉलम की विड्थ क्या हो गई? कम हो गई। अब आओ यहाँ पे। अच्छा, पहले वाले की विड्थ कम हुई, बाकियों दोनों की बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि विड्थ पूरी कवर करनी। अच्छा, अगर मैं दोनों की तीनों की जगह इसकी कर दूं 150 पिक्सल, ये दोनों है, बाकी ये पूरा घेर है क्योंकि ऑटो है, इसने ऑटो। अगर इसको भी हटा दूं ऑटो से, बाकी जगह फालतू बच गए। बात समझ आ गई? ऐसे रह जाएगा। इसीलिए अगर इनमें से ये 2 को हटा के इसको कर दूं ऑटो और उसको कर दूं
समझ गए बात? क्लियर हुई ना बात? इस तरीके से आपके पास ये सारे कॉलम्स ग्रिड सिस्टम की मदद से सेट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं आ जाऊं ग्रिड टेम्पलेट रॉज और मैं कर दूं पहली रॉज 1। अच्छा अब रॉ कितनी है पहले तो ये बताओ? 1 2 3 4, तो 4 बार देने पड़ेगा। मैं कर दूं ऑटो 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 1 2 3 4, 4 रॉज ऑटो पे चल रही हैं, है ना। अब एक को मैं छेड़ देता हूँ, एक को बोल देता हूँ भाई आप अपनी हाइट कर दो 80 पिक्सल। पहले वाली चीज हम हो गए, बाकी कंप्लीट हो गया। अब फिर मैं बोलूँ इसको भी कर दो 80 पिक्सल। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है ना? ठीक है। देखो लेआउट सेट करना किसी भी किस्म का इसमें इजी हो गया आपके लिए ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की मदद से। कोई मसला? अब ये जो मार्जिन दिया हुआ है ना, ये मैं हटा देता हूं पहले तो। सब मिल गए। अब मार्जिन नहीं, यहां पे जो आपने गैप देना होता है उसके लिए एक प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम गैप होता है, शायद ग्रिड गैप है, शायद ग्रिड गैप, ग्रिड रॉ गैप होता है। 1 मिनट, कॉलम गैप कर दो 20 पिक्सल। देखो ये 3 कॉलम है ना, कॉलम्स में गैप आ गया, 3 कॉलम से 2 बार इनमें गैप आ गया। और इसी तरीके से रॉ गैप यहां हो, इसको कर दो 10 पिक्सल, रॉज में गैप आ गया, 10 पिक्सल रॉज में गैप आ गया। समझ आ गई बात? ऊपर से इसको गैप देना है। और एक और काम कर देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ। बात समझ आ गई? इस बार मार्जिन नहीं दिया तो ये 4 प्रॉपर्टियां 5 प्रॉपर्टियां होगी। पहली डिस्प्ले ग्रिड कर देगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम सेट करेगा। उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट रॉज सेट करेगा, रॉज जितनी देना चाहो। रॉज हटा दो तो खुद ब खुद ऑटो पे उठा लेगा। रॉज उतनी ही देनी है जितनी बन रही है। अगर मैं यहाँ ये कर दूं, एक और ऑटो दे दूं, 1 2 3 रॉज हैं, ये चौथे का काम ही नहीं है, चौथे का आप हटा दो। समझ आ गई बात? ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टीज आ गए। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? इस तरीके से आप कोई भी लेआउट इजीली सेट कर सकते हो। तो मेजर प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रॉज, कॉलम गैप और रॉज गैप। अब यहां आते हैं गूगल पर थोड़ा सा। CSS ग्रिड लेआउट, ऐसा लेआउट इसकी मदद से बन सकता है। कैसे आओ पहले देखते हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रॉज। हाँ, 2 प्रॉपर्टीज और भी हैं, याद आया। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी भी है। क्या है? जस्टिफाई कंटेंट। मैं तीनों को कम कर देता हूं पहले। जस्टिफाई कंटेंट तो तब चलेगा ना जब ये देखो तीनों यहाँ पर आए हुए, विड्थ कम की हुए, तीनों यहाँ आए। मैं एक काम करता हूँ, इसको लेकर आता हूँ, विड्थ तीनों की कम की है, ऑटो रखूंगा तो बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर करता हूँ, सेंटर में आ गया। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट नहीं, ये तो लेफ्ट राइट के लिए। लेफ्ट तो लेफ्ट साइड पर है, कर दूं राइट तो राइट साइड पे, वरना इसकी जगह भी यही चलेगा। फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट, ठीक है। और आगे क्या होता है? स्पेस अराउंड, ठीक है, स्पेस बिटवीन। ये सारा वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारे पास फ्लैक्स के अंदर काम कर रहा है। देखो ग्रिड सिस्टम बना दिया कॉलम। वहां पर क्या होता है ग्रिड सिस्टम में? उसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे पास?
ये ग्रिड सिस्टम बना दिया ना आपने, जैसे अभी ये हटाता हूं मैं, इंस्पेक्ट करूंगा, स्क्रीन कम हो ज्यादा हो इसने नहीं छेड़ना, अपने आप को खराब नहीं करना, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब वहां हमारे पास फ्लेक्स के अंदर कंट्रोल नहीं था एक चीज का, फ्लेक्स खुद रैप तो होता था, लेकिन मसला ये किसी पॉइंट पर 3 चाहिए वो 2 कर देता था। अब हम उसको नहीं छेड़ सकते, इसको हम आगे जाके मीडिया क्यूरी की मदद से सेट कर सकते हैं जैसा चाहें वैसा। वो रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम में कल इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। तो जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई, स्पेस बिटवीन है, स्पेस इवनली है, स्पेस अराउंड है, ये सारी इसी की प्रॉपर्टी है। इसको भी कर दो, इन सबको हटा ही दो, अगर आप ऐसे कर दो देखो सबको ऐसे ले आएगा, जितनी इनमें जगह है उतना स्पेस दे देगा। समझ के बात क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। आगे चलता हूँ। विड्थ सेट की हुई है, हाइट सेट की हुई है, इसके ऊपर हाइट सेट की है, तो एक चीज ये भी है, रॉस बंद कर दी ना मैंने। अब ये भी करता है, मैं करता हूँ जस्टिफाई सॉरी अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट ग्रिड सिस्टम में वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए होती है। किस लिए होती है? जैसे कि मैं कर दूं सेंटर, तो वर्टिकली अलाइनमेंट क्या कर दिए? सेंटर। ठीक है, यहां कर दूं सेंटर की जगह स्टार्ट, तो स्टार्ट में आ जाएगा। मैं कर दूं एंड, तो एंड में आ जाएगा। मैं कर दूं सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगा। और अगर मैं इन सबको ऑन रखूं, सबको करूं ऑटो ऑटो, बीच वाले बस 2 को कर दूं 80 पिक्सल, बीच वाले 2 देखो 80 पिक्सल है, बाकियों को खुद ही कम कर देगा वो, जिनको आपने हाइट की नहीं की। समझ गए बात? क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो आपने अभी ट्राई करनी है। शुरू हो जाओ, इसके बाद में इसकी एक और प्रॉपर्टी है वो पढ़ाऊंगा, आइटम्स वाली। ठीक है, इसको पॉज करता हूं। ठीक है भाई, ये आपके पास था ग्रिड का ये वाला सिस्टम। अब आते हैं जरा ग्रिड के आइटम्स पे। आइटम को जरा समझना है बेटा। अब मैंने ये जो प्रॉपर्टीज लगाई थी, देखो अभी तक जो मैं बना रहा हूं वो तो ऐसा नहीं बन रहा। क्या ऐसा लेआउट बन रहा है? ऐसा तो नहीं बन रहा। जरा यहां आते हैं और अपने इस कोड को देखते हैं। ये देखो, अभी सेंटर वेंटर हटाता हूं मैं, ये 2 प्रॉपर्टीज बंद कर देता हूं, ये और ये भी बंद कर देता हूं। बस ग्रिड कॉलम के साथ खेलता और गैप के साथ। ठीक, और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर वेंटर, अच्छा ये भी दिया हुआ है ऑटो, इन तीनों को कर देता हूं मैं। क्लियर? बात समझ आ गई? कोई मसला यहां तक? अब देखो जरा गौर से, मैं बोलता हूं ये वाला बॉक्स यहां से शुरू हो और यहां पे खत्म हो। ठीक है, ये वाला बॉक्स यहां से शुरू हो और यहां पे, यार ये बंद ही कर दो, ये जहाज बन गया, बहुत शोर करता है ये। थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर दो, फिर आप कर देना। यहां से स्टार्ट है, यहां पर खत्म हो जाए। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, देखो हर एक आइटम, ये जो आइटम्स है ना, अभी तो ये खाली आइटम दिए हुए, चलो मैं इन सबके साथ एस लगाता हूं। इनको 2-2 क्लासेस का नाम देता हूं सबको। एक तो आइटम्स और दूसरा आइटम। आइटम के बाद यहां आता हूं, आइटम, और यहां आके ये कॉपी करता हूं। ठीक है, आइटम 11, 12 और सॉरी 10, 11 एंड 12, अलग अलग नाम भी दे दिए सबको, और यहाँ आके आइस कर देता हूँ। आइटम्स जो है वो प्रॉपर्टी सब पे लगेगी, और आइटम हर एक को जिसको नाम दूंगा आइटम, जैसे अगर मैं बोलूँ आइटम डॉट आइटम आइटम 1 और उसको बैकग्राउंड कलर दे दूँ रेड, समझाने के लिए ये बात। देखो इस एक का कलर अब चेंज हुआ। ठीक है, तो ये वाली क्लास सबको पास हुई भी है, इसलिए सबको कलर लग रहा है। ये वाली क्लास हर एक को अलग अलग पास हुई है। 1 को करूँ, अगर मैं देखो ये कर दूँ आइटम नंबर 10 को कलर हुआ,
ठीक है भाई, मैं कर दूं आइटम नंबर और 6, तो 6 को कलर अप्लाई होगा। आइटम नंबर 6 नहीं है क्या? अच्छा, ये ऑलरेडी येलो ही दिया है। ठीक हो गई बात समझ आ गई है? हाँ भाई उस्मान, क्या समझ आई है? क्या बोला मैंने, क्या किया मैंने? किसका? कैसे? 6 से पहले किसका कलर चेंज किया था? कैसा दिया? हाँ भाई, 6 से पहले किस वाले का कलर चेंज किया था? और सबसे पहले किस वाले का कलर चेंज किया था? यही तो बात है। हाँ भाई, वहां लगे हुए थे ना, इसलिए पता नहीं चला। यही फोकस करो। यहाँ आते हैं और ये कलर वाला काम हटा देते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, 1 पर ही आता हूं, उसको कलर दे देता हूं। बैकग्राउंड कलर रेड इसलिए दिया ताकि क्लियर हमें नजर आए। यहाँ देख लो, यहाँ फोकस आइटम 1 को। अब देखना, इसको एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कॉलम, ठीक है, नहीं ग्रिड कॉलम। क्या है? ये डैश लगा के 2 वैल्यूज लेता है, यहां से और यहां से, फॉरवर्ड स्लैश लगा के 2 वैल्यूज लेता है। पहली स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, दूसरा एंडिंग पॉइंट बताओ कॉलम का। मैं अगर बोलूं 1 से शुरू 1 पे खत्म, 1 से शुरू और 1 पे खत्म है, 1 से शुरू 2 पे खत्म, अब क्या होगा? 1 से शुरू 2 पर खत्म का मतलब है 2 के स्टार्टिंग पे खत्म होगा। ये 2 का नहीं लेगा, तो हर आइटम नॉर्मली 1 से शुरू और 2 पर खत्म हो रहा है। 2 वाला 2 से शुरू है, 3 पे खत्म हो रहा है। मैं अगर इसको कर दूं ना 1 से शुरू और 3 पे खत्म, अब ये देखो, इस अकेले ने 2 की जगह ली, और 1 से शुरू 4 पे खत्म, तो ये रहा 1 2 3, इसने ऐसे ही शुरू कर दिया। और नॉर्मली देखो तो कॉर्नर नंबर 1 2 3 4 पर ही खत्म हो रहा है ना कॉलम नंबर। और अगर कर दो 2, तो 1 से शुरू 1 एंड 2 पे खत्म। अगर 1 1 कर रहा हूं तो क्या, तो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू फिक्स होती है कि 1 से शुरू 2 पर तो होगा ही। और ये भी कर सकता हूं, देखो 2 से शुरू 3 पे खत्म, यहां से शुरू यहां पे खत्म, बाकी आगे वाले हो गए, ये गैप खाली हो गया। बस मैं ये भी कर सकता हूं 2 से शुरू 4 पे खत्म, 1 2 से शुरू 3 एंड 4 पे खत्म। बात समझ आ गई? क्लियर है? ऐसे में किसी आइटम को मैं ये भी कर सकता हूं, मैं आइटम नंबर 1 2 3 4 5 को ऐसे कर देता हूं, 1 2 3 4 5 ने यहां से शुरू यहां पे खत्म, ऐसा ही है। अब मैं इसको ये भी कर सकता हूं, चलो 1 2 से शुरू 3 पे खत्म, 5 अपनी लोकेशन पे ही है। अब इसको अगर नीचे वाली जगह चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आता हूं, एक होता है ग्रिड रॉ नंबर कहां से शुरू है? 1 एंड 2 से शुरू, तो मैं यही फॉरवर्ड स्लैश लगा के बोलता हूं 2 से शुरू 3 पे खत्म, तो वहीं का वहीं 2 से शुरू 3 पे खत्म। अगर 2 से शुरू 4 पे खत्म कर दूं तो क्या होगा? समझ गया बात? 2 से शुरू 3 एंड 4 पे खत्म। अगर मैं कर दूं 1 से शुरू 4 पे खत्म, तो 1 और डायरेक्ट देखो 5 आ गया। बात समझ आई? लेआउट किसी का भी कहीं पर भी सेट कर सकता हूं भाई। ये याद रखना है, ये रॉस के लिए रॉ बताओ, नंबर ऑफ रॉस। अगर बोलो 3 से शुरू 4 पे खत्म, देखो नीचे हो गया, 6 के नीचे 5 कहीं पे किसी कॉलम को। अगर मैं बोलूं यहां से भी हो तो रॉ को भी यही करना पड़ेगा, 1 से शुरू 3 पे खत्म। अब देखो कैसे, यहां से यहां तक जगह। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर है? बात समझ आ गई? अब जरा एक और काम करते हैं, एक और चीज समझ लेते हैं। आइटम नंबर 1 पे ही आते हैं। 1 भी यहाँ आ गया, देखो लोकेशन यही है, 1 भी यहीं आ गया भाई। 1 के लिए 1 से शुरू 4 पे खत्म, तो 1 से शुरू एंड 4 पे खत्म। 1 2 3
3 कॉलम की जगह ली हुई। ठीक है, ये किसी भी आइटम को आप दे सकते हो। अब एक जरा सा काम करते हैं, यहाँ देख लो बेटा, जरूरी काम है। वो ये है कि ये जो ये लिखा है ना 1 से शुरू 3 पे खत्म, ये इसको ये है स्पैन नंबर 1, ये है स्पैन नंबर 2। अगर मैं कर दूं ना 3 की जगह में बोल रहा 2 ही लिखना है, तो आप 2 लिखो, 2 पर ही खत्म होगा। 2 लिखने से यहीं पे खत्म होगा। पता है कैसे? अगर आप 2 से पहले लिख दो SPAN स्पैन, और आई थिंक मिला के लिखते हैं शायद, या स्पेस देख स्पैन 2। ठीक है, मतलब स्पैन 2 का मतलब 2 कॉलम, 2 स्पैन ले लो, 1 स्पैन और 2 स्पैन, 2 एलिमेंट्स की जगह। अगर स्पैन हटा दूंगा फिर 3 देना पड़ेगा, फिर नंबर देना पड़ेगा 1 आगे करके। जिस कॉलम तक चाहिए उससे 1 कॉलम आगे का नंबर दोगे वहां आ जाएगा। और अगर चाहते हो वही कॉलम नंबर दूं फिर आगे स्पैन लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं लिख दूं ना स्पैन 3 तो आप खुद 3 तक जाएगा, और नॉर्मली अगर 3 लिखूं तो 3 पे एंड हो गए। बात समझ गए? क्लियर हो गई? इसी से इसने ये लेआउट सेट कराया है। ये लेआउट भी इसने इसी का यूज करते हुए बनाया है। आप लोग कोशिश करके ये वाला लेआउट बनाने की कोशिश करो। कितने आइटम है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 आइटम बनाओ और इनके साथ यही करो मैं जैसे ट्राई करते हैं। ठीक है, 5 आइटम ऐसे ही ऐसे आ रहे हैं। अब हम इसको सेट करते हैं थोड़ा सा। मैं बोल देता हूँ पहला वाला पूरी जगह ले, कितने आइटम की? 1 2 एंड 3 रॉस की। तो पहले वाले को बोल देता हूँ 1 से शुरू और स्पैन 3 पे खत्म। पहले वाले ने उतनी जगह ले ली, पहला वाला इसके जैसा बन गया। दूसरे वाले एलिमेंट को क्या बोलना है? कॉलम 2 से स्टार्ट करो और 2 रॉस लो। आइटम 2 के लिए कॉपी करता हूँ इसको, आइटम 2 के लिए भाई तुम इसको तो बंद करो। टू से स्टार्ट होना, अच्छा 1 से नहीं 2 से स्टार्ट होना और 3 पे 3 पर आ रहा है तो 4 कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, वैसे ही आ रहा है जैसे था। अब ये वाला है, कौन सा वाला है? आइटम फुटर, लास्ट वाला। तो यहाँ पर लास्ट वाला आइटम नंबर 5 है, इसको कॉपी करता हूँ आइटम नंबर 5 पर। आइटम नंबर 5 कहाँ से शुरू है? 5 शुरू है और 5 पर, सॉरी ये 5 शुरू है। कॉलम नंबर 2 से शुरू है और कॉलम नंबर 3 पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यही करता हूँ 2 से शुरू और 3 पे नहीं, 3 पे एंड करूंगा तो यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसको कर दूं 2 से रॉ कर दिया, सॉरी ये कॉलम होगा, 2 से शुरू 3 पे एंड तो यहीं का जाओ। यहां तक एंड करना है तो यहां पे करना पड़ेगा 4। या तो ये लिखूं या तो इधर 3 लिख के ऊपर क्या कर दूं आगे स्पैन, एक ही। अच्छा, स्पैन में एक एरर क्यों दिया ये समझ नहीं आया मुझे। स्पैन ये एक ब्लेंडर वाला एरर दिया इसने। ये क्या दिया इसको भी देखते हैं। और यहाँ आता हूँ, इनकी जगह नाम लिख देता हूँ। ये क्या था? हेडर। लास्ट वाला क्या था? फुटर। हेडर, फुटर और मैन राइट। और एक मिनट, मैन राइट और मैंने ख्याल है मैंने, अच्छा वो उसकी विड्थ दी हुई है, कंटेनर की विड्थ दी हुई है इसलिए आ रहा है। कंटेनर की विड्थ हटा दूँ ये उसकी तरह बन जाए छोटा सा पहले। ठीक है, ये आ गया। अब ये है कि कंटेनर की विड्थ थोड़ी बहुत बढ़ा सकता हूँ, हाइट को अगर बढ़ाना चाहूँ, या इनमें ही पैडिंग दे दूँ, आइटम्स में ही पैडिंग दे दूँ थोड़ी ज़्यादा। ठीक है भाई, वैसा ही लेआउट बन गया। और कलर चेंज कर दो भाई इसका, ग्रीन, ब्लू, फुटर। और ये है मैन राइट मेन्यू, मेन्यू मेन्यू मैन राइट। ठीक हो गया भाई, ये चीज इसने यहाँ पर दी है। और वैसे तो इसने कलर दिया है
ब्लू है, स्काई ब्लू टाइप का पीछे वाला बैकग्राउंड कलर कंटेनर को, स्काई ब्लू अच्छा इसने इनको दिया हुआ है। इनको स्काई ब्लू कलर, बैकग्राउंड कलर इसका भी हटा दो, इसका भी हटा दो और इसका भी हटा दो और इनको कलर दे दो शराबी ब्लू देखिए। ये कौन सा कलर है? पीछे ब्लू ही है लेकिन ये ब्लू थोड़ा सा डिम टाइप का है। इस ब्लू में और हमारे वाले में फर्क है। लाइट ब्लू है, डिफरेंस नहीं, फर्क है। या फिर ये ऊपर वाले में फर्क है। ये कौन सा कलर है? ये ग्रे टाइप का, पता नहीं ब्लूइश ग्रे है। ये तो वही है। ये जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का है। थोड़ा ग्रे टाइप का है ये। जीरो ग्रे मंगवाते हैं। ऐसा कुछ है ये, पता नहीं क्या कलर है। पता नहीं ये कौन सा कलर है। इसको मालूम करना भी मुश्किल नहीं है। आप इसका, आपको पता है ना, उस पर जाके आप कलर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा? कौन बोल रहा है अच्छा नहीं लग रहा? और पलंग में और ग्रेस में गैप बढ़ा दो यार, 20 पिक्सल कर दो थोड़ा सा, ठीक है भाई। और पैडिंग भी दे दो भाई इसको, ठीक है भाई। आपके पास ये वैसा ही ग्रिड सिस्टम रेडी हो गया जैसे कि यहाँ पर था, ठीक है भाई। इस तरीके से आपने इसका ग्रिड सिस्टम बनाना है। कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। शुरू हो जाओ भाई। इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो, इनको समझो, ये चीज़ें बनाओ, ये ग्रिड सिस्टम बनाओ और जो इसने एक और दिया वो बनाओ। यहाँ पर ये वाला, ये बनाने की कोशिश करो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ।